आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह गर्मा गया। खाद, बीज और बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष ने खारिज किया, विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस विधायक वेल में उतर गए, जमकर नारेबाजी हुई और विधानसभा के नियमों के तहत सभी विपक्षी विधायक स्वतः निलंबित हो गए। आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ कि किसानों का मुद्दा सियासी टकराव में बदल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए देखते हैं विधानसभा की कार्रवाई पर यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को किसानों के लिए खाद, बीज और बिजली की उपलब्धता का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक विषय बन गया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर स्थगन प्रस्ताव के जरिए तत्काल चर्चा की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सहकारी समितियों में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि निजी दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उनका आरोप था कि किसानों को मजबूरी में महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने प्रदेश में खंड वर्षा और बिजली कटौती को भी खेती के लिए गंभीर चुनौती बताया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि समय पर बारिश नहीं होने से बुआई प्रभावित हुई है और लगातार बिजली कटौती के कारण किसान सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत और पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में डीएपी की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि किसानों को नैनो डीएपी और अन्य उर्वरकों की ओर मजबूर किया जा रहा है, जबकि बाजार में अमानक खाद की बिक्री भी हो रही है। उन्होंने एग्री स्टॉक पोर्टल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग की। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य में उन्नत बीज और अधिकांश उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता के मुकाबले लगभग 90% उर्वरक और 96% प्रमाणित बीज उपलब्ध है। मंत्री ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डीएपी की उपलब्धता प्रभावित हुई है, लेकिन इसके विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि एग्री स्टॉक पोर्टल केवल कृषि संबंधी आंकड़ों के संकलन के लिए ही बनाया गया है और इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार के जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अग्रहण घोषित कर दिया। इस फैसले से नाराज कांग्रेस विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी गई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और विधानसभा के नियमों के तहत वेल में पहुंचे सभी विपक्षी विधायक स्वतः निलंबित हो गए। इसके साथ ही मानसून सत्र का दूसरा दिन किसानों के मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक टकराव और हंगामे के नाम रहा। खाद्य संकट, बिजली की समस्या और किसानों के मुद्दों पर शुरू हुई बहस आखिरकार राजनीतिक टकराव में बदल गई। विपक्ष इसे किसानों के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, जबकि सरकार पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध होने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा से निकली यह सियासी लड़ाई खेतों तक पहुंचती है या किसानों की समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाल पाती है। फिलहाल विधानसभा से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।